नमस्कार फ्रेंड्स आप लोगों के लिए मैं तरह तरह की वीडियो लेके आता हूँ, स्टोरी सुनाता हूँ। अच्छी अच्छी रियल स्टोरी होती हैं। हर आदमी की स्ट्रगल उसने अपनी लाइफ में कैसे की और कैसे वो आगे बढ़ा। उसी कड़ी में आज एक महिला की स्टोरी आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ, जिन्होंने अपने काफ़ी संघर्ष के बाद, आप समझ सकते हैं कि महिलाओं के लिए, और वो भी अगर वो बाल विवाह उनका हो चुका हो तो उनके सामने कितनी मुसीबतें आई होंगी एक कंपनी खड़ी करने के लिए। आज उनकी कंपनी करोड़ों रुपए की संपत्ति है। तो हाँ दोस्तों, बात करते हैं और थोड़ा सा डिटेल में। तो फ्रेंड्स, रात जो भारत में एक रात आती है, अक्षय तृतीया की रात, है ना, जिसको बेहद शुभ माना जाता है। लेकिन यही रात राजस्थान की नहीं, जो राजस्थान की नन्ही परी होती हैं अर्थात छोटी लड़कियां होती हैं, उनके लिए यह काले दिन के बराबर ही माना जाता है। माना जाता नहीं, मतलब उनके लिए काला दिन साबित होता है, क्योंकि वहाँ पर लड़कियों की छोटी उम्र में ही शादी कर दी जाती है। लड़कियाँ जो अपने सुंदर भविष्य का ख्वाब देखने के लायक होती हैं, उस समय ख्वाब देखती हैं, लेकिन ऐसी प्रथा है कि वहाँ बाल विवाह उनका कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, उसी कड़ी में रूमा देवी भी एक ऐसी ही महिला हैं जिनका बाल विवाह जल्दी ही कर दिया गया था। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया है। ऐसी नई मिसाल है, जैसे मैंने नाम बताया, रूमा देवी प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक अर्थात रूमा देवी। उनकी कहानी भी युवाओं में और ख़ास तौर से लड़कियों में या महिलाओं में एक नई जान फूंक देने वाली कहानी है, जो अपने सपने पूरे करने के लिए कठिन परिश्रम और कठिन परिस्थितियों के द्वारा अपने सपने पूरे करती हैं। बात करते हैं उनके बचपन की, तो राजस्थान के बाड़मेर में जो रूमा थी, उनका जन्म हुआ। बचपन में उनका जो जीवन था बड़ी कठिनाइयों से भरा। महज 5 साल की उम्र में उनकी माँ का साया उनसे छीन गया और उसके बाद पिता ने दूसरी शादी कर ली। वह अपने चाचा चाची के पास रहने लगी, और घर की जो चाची की हालत थी, चाचा की, उनकी माली हालत भी ठीक नहीं थी। इसी कारण रूमा देवी की जो एजुकेशन थी, मात्र 5 और 3 8 8वीं तक ही उनकी शिक्षा हो सकी। उनकी दादी कढ़ाई सिलाई का काम करती थी और उन्होंने वह हुनर अपनी दादी से सीखा, और छोटी ही उम्र में रूमा की शादी हो गई। उनके ससुराल वाले भी बहुत अधिक संपन्न नहीं थे आर्थिक रूप से, वो भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। और कुछ समय बाद रूमा ने एक छोटे से पुत्र को जन्म दिया। बेटा बीमार रहता था, लेकिन पैसों की वजह से वो उसका इलाज नहीं करा पाए, और वो जो लड़का रूमा देवी के यहाँ पैदा हुआ, उसने इस संसार को जल्दी ही अलविदा कह दिया। इकलौते बेटे की मौत से रूमा पूरी तरह से टूट चुकी थी, मगर धीरे धीरे उन्होंने खुद को संभाला और अपनी जो भी हालत थी गरीबी से निकलने की उन्होंने ठान ली। तो बात करते हैं उनके थोड़े से प्रोफेशनल लाइफ की। आज रूमा देवी और उनकी टीम ने शुरुआत बैग और पर्दे बनाने से की, फिर सलवार सूट और दुपट्टे बनाने का काम किया। अपने बनाए कपड़ों के प्रचार प्रसार के लिए जब उन्हें कोई मौका नहीं मिला तो उन्होंने खुद को फैशन शो शुरू किया और अपने बनाए कपड़ों के प्रमोशन खुद ही वो करने लगी। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन के साथ अपना प्रमोशन किया, और देश विदेश में जगत में जो पारंपरिक वेशभूषा है, उन्होंने उस पारंपरिक वेशभूषा को, उस कपड़ों को, उन डिजाइन के कपड़ों को एक नया रूप दिया। तो दोस्तों, कभी ये हालत थी कि दादी से हुनर सीखने के बाद उन्होंने सिलाई कढ़ाई का जो काम शुरू किया था, उनके पास सिलाई खरीदने के पैसे भी नहीं थे। उन्होंने गांव में अपनी जैसी 10 महिलाओं को इकट्ठा किया, फिर एक एनजीओ बनाया, और इन महिलाओं ने 100 रुपये लगाकर एक पुरानी सिलाई मशीन खरीदी। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी चुनौतियाँ किस तरह की रही होंगी। बोलते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। उनके दिमाग में आइडिया किया कि मैं अकेली 1000 रुपये इन्वेस्ट नहीं कर सकती, तो 10 महिलाओं का उन्होंने एक ग्रुप बना, और केवल एक मशीन से, ध्यान देने वाली बात यह कि केवल एक मशीन से उन्होंने कपड़े और पर्दे बनाए।
और लोग रुमा को ताना मारते थे, लेकिन उन्हें हार नहीं मानी। वह ट्रेन के लोकल डिब्बों में हैंडीक्राफ्ट जो सामान था, खुद का बना हुआ सामान था, उन्हें वो बेचने के लिए दिल्ली जाती थी और वहाँ से वापस आती थी और ट्रेन में ही वो सामान बेचती थी। अब स्ट्रगल आप लोग लगा लीजिए कि कैसा स्ट्रगल होगा। बात करें आगे की, रुमा देवी के सपनों का एंड यही नहीं हुआ है। रुमा देवी को कई सम्मानों से भी नवाजा गया है। भारत के पूर्व जो राष्ट्रपति थे महामहिम राम गोविंद ने महिलाओं के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 2018 नारी शक्ति पुरस्कार उनको दिया था। और दोस्तों, फरवरी 2020 में अमेरिका में हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस में अपने जब वो हस्तलिपि जो हस्तशिल्प थे उन उत्पादों को प्रदर्शित करने का मौका मिला और इसके बारे में बताने का मौका मिला। और ज़्यादातर महिलाओं को उन्होंने आत्मनिर्भर बनाया है और आत्मनिर्भर बनाने की उन्होंने ठानी है। और रुमा देवी का हौसला उन्होंने एक किताब के रूप में भी अपने लिखा है। रुमा देवी पर हौसलों का हुनरनामा की किताब भी लिखी गई है। और रुमा देवी प्राइवेट लिमिटेड वैल्यूएशन आज करोड़ों में काम कर रही है। आज उनका करोड़ों का टर्नओवर है। तो दोस्तों, महज 8वीं पास स्त्री करोड़ों रुपए की कंपनी खड़ी कर सकती है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बहुत सारे लोग जल्दी टूट जाते हैं। तो आप भी टूटिए मत, इंतज़ार कीजिए, मेहनत करिए, कठिन परिश्रम करिए।